एफ क्या है? एक रूल है जो सेट ए के एलिमेंट को बी के साथ रिलेट करता है, एक पार्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हुए। ठीक है, उसी लॉ को हम लोग फंक्शन कहते हैं। मतलब सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के साथ कितने डिफरेंट तरीका से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी की चर्चा अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं वन वन फंक्शन। फर्स्ट में है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि सेट ए के ईच एलिमेंट को कोरिलेट करना सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ। सेट ए के ईच एलिमेंट को सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ, डिफरेंट एलिमेंट के साथ कोरिलेट करना, कोरिलेट करना। जैसे मान लेते हैं दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा हो सकता है, सेट ए है, ये सेट बी है, ये तीन एलिमेंट है, इसमें भी तीन ही एलिमेंट है। ठीक है, मानते हैं x1 x2 x3, इसमें है y को ही कर रहे हैं क्या, f x को ही हम लोग y कर रहे हैं, जहाँ f जो है क्या है, f है हमारा रूल है। ठीक है, तो यहाँ जो x है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स वन, इसको हम वाई वन कह रहे हैं। इसी तरह से ये मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है वो वाई टू है, ये वाई थ्री है। एक्स वन पे वाई की वैल्यू वाई वन है, एक्स टू पे वाई टू है, एक्स थ्री पे वाई थ्री है। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ कोरिलेशन है। अब बी का एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे मान लेते हैं कि सेट ए ये है, ये सेट बी है, ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, यहाँ से वाई वन, ये वाई टू, ये वाई थ्री, ये वाई फोर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स वन का वाई वन के साथ रिलेशन है, एक्स टू का वाई टू के साथ, एक्स थ्री का वाई थ्री के साथ, लेकिन वाई फोर बचा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई ये सेट ए है, ये सेट बी है, एफ रूल है, इसके वजह से ए सेट ए को सेट बी के साथ हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये बचा हुआ एलिमेंट है, बचा हुआ बचा हुआ एलिमेंट है सेट बी। और एक ये इस केस में क्या है, इस एक भी एलिमेंट एलिमेंट बचा हुआ नहीं, बचा हुआ बी में नहीं है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है वन वन का। एक पॉसिबिलिटी हमारा ये हो सकता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमारा ये हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा ये हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ अगर दिया हुआ रहेगा
ग्राफ अगर दिया हुआ रहे तो ग्राफ के आधार पे वन वन कैसे पहचाने। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग जानना चाह रहे हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड क्या है? जैसे कोई मान लेते हैं कोई इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ऑल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ आर वन वन वन। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है हमारा इस तरह से दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि हमको ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये y जो है वही हमारा एफ एक्स है, और ये जो फंक्शन है ना वो ये इंक्रीज कर रहा है ऐसे। एक्स वन पर मैं से मान लेते हैं अभी अभी जो है यहाँ पे, इस एक्स वन पे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? तो डायरेक्ट आप y के पैरेलल इस ग्राफ पर जाइए, यही वैल्यू है। इस पॉइंट पर ये वैल्यू है, इस पॉइंट के लिए, इस x के लिए y की वैल्यू ये वैल्यू है, इस तरह से। मतलब हर पॉइंट पर y की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए अभी ये इतना है, बाद में और बढ़ गई और बढ़ गई, ये y की वैल्यू और बढ़ गई। मतलब प्रत्येक x के लिए y जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो हम लोगों का ये वन वन फंक्शन होगा। मतलब ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो हमारा वन वन फंक्शन होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए कि ये हमारा y है, ये हमारा x है, और ये हमारा इस तरह से घट रहा है। ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो ये x1 अगर मान लेते हैं तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू ये है, x2 है तो ये हो गया हमारा y2 की वैल्यू, ये x3 है, ये x3 है तो ये हमारा y3 की वैल्यू। तो हम डिफरेंट डिफरेंट x के लिए y की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब कि ऑल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो हमारा वन वन फंक्शन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? मेनी का मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है डोमेन के लिए है, और वन जो है वो कोडोमेन के लिए। कहने का मतलब है कि डोमेन का कम से कम एक से ज़्यादा, मतलब दो एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। जैसे एफ जो है वो सेट ए से बी को रिलेट कर रहा है। हमने ये कहा कि सेट सेट ए का कम से कम दो एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ अगर है तो कहेंगे मेनी वन फंक्शन। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये जो केस हमने लिया है उसमें सेट बी का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, इसका रिलेशन ए के साथ, और इसमें एक एलिमेंट जो है हमारा बचा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकता है। इसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। अब से ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो कैसे समझेंगे? इसमें हमारा एलिमेंट एलिमेंट बी में बचा हुआ है, बचा हुआ है, और इसमें एक भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं, बचा हुआ। इसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। ग्राफिकल मेथड, हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। इन द इन द केस ऑफ
लोकल मैक्सिमम कह दिए, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अगर ये लोकल मैक्सिमम है, इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद वैल्यू जो है वो घट जाएगा, इसे कहते हैं लोकल मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू मिनिमम है, इसके जस्ट बाद देखिए वैल्यू बढ़ गया, और इस वैल्यू के, इस पॉइंट के जस्ट पहले देखिए वैल्यू बढ़ गया, तो ये जो है इस वैल्यू को कहेंगे लोकल मिनिमम कहेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग लोकल मैक्सिमम कहेंगे। तो ऐसे केस में, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वाले केस में हमारा जो ग्राफ होगा, जो फंक्शन होगा, वो हमारा मिनिमम फंक्शन। दूसरा पॉइंट हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, तो हम लोग कहते हैं मिनिमम फंक्शन, ठीक है। एनी लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस cut the graph, cut the graph at two different point, two different point। अगर दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर ग्राफ को कट करता है, तो वो ग्राफ जो है हमारा मिनिमम फंक्शन होगा। इस ग्राफ पे भी देखिए यहाँ पैरेलल टू एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, तो ये दो जगह कट करता है। यहाँ कहीं भी देखिएगा तो ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ भी दो जगह कट कर रहा है, तो ये मिनिमम है। यहाँ पर भी देखिएगा, इसमें भी अगर पैरेलल टू एक्स एक्स, ध्यान रखिएगा पैरेलल टू वाई नहीं कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स कर रहे हैं। पैरेलल टू एक्स ड्रॉ करते हैं तो ये दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पर भी आप देखिए दो जगह कट कर रहा है, यहाँ पर भी दो जगह कट कर रहा है। टाइप का जो फंक्शन है वो हम लोग बात करेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन इसमें सेट बी के सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट का का रिलेशन, रिलेशन सेट ए के साथ, के साथ हो। अगर ऐसा है तो इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब बी का सारा एलिमेंट जो है ना, किसी न किसी सेट ए के साथ रिलेटेड हो, एक भी एलिमेंट बचा हुआ ना हो। जैसे हमने एग्जांपल पे आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है, ए से बी, ठीक है। जैसे ये x1, x2, x3, x4, ठीक है। अब इसका रिलेशन देख लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये मांगते हैं y1, ये y2, ये y3, ठीक है। x3 का y2 के साथ, x4 का y3 के पास एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है बी का, ठीक है। इसमें एक भी एलिमेंट बी का बचा हुआ नहीं है, इसका रिलेशन ए के साथ ना। दूसरा देखिए, एक ऐसा भी हो सकता है, ये है, ये भी है, x1, x2, x3, ठीक है। यहाँ y1, ये y2, ये y3, एक ऐसा रिलेशन, ऐसे ये ये इसको कहेंगे मिनिमम, तो जरूर है, मिनिमम तो है, आई भी बचा नहीं है, तो ऑन टू, तो इसको कहेंगे मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन।
इसको क्या कहेंगे? तो पहली बात तो ये वन वन है, एक भी बचा नहीं है, तो कहेंगे वन वन ऑन टू। तो वन वन ऑन टू, ठीक है। फोर्थ में जो हमारा फंक्शन है, इसको कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, कम से कम, कम से कम एक एलिमेंट, एक एलिमेंट बी, सेट बी का ऐसा है, सेट बी का ऐसा है जिसका रिलेशन, जिसका रिलेशन सेट ए के साथ नहीं है, सेट ए के साथ नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं इनटू फंक्शन। अब ये कैसा होगा देखिएगा, मान लेते हैं कोई फंक्शन है ए से बी, ये है सेट ए, ये है सेट ए, ये है सेट बी। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, ये जो एलिमेंट बच गया एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसका तीन एलिमेंट है, इसमें भी तीन एलिमेंट है, एक्चुअली इसमें चार एलिमेंट है। ये है एक्स्ट्रा बचा हुआ, एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी में, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी में जिसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले ये मिनी वन फंक्शन और साथ साथ इनटू है, तो इसको कहेंगे मिनी वन, मिनी वन इनटू फंक्शन। इसको कहेंगे, पहले तो वन वन है ये, तो ये है वन वन, एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो बचा हुआ किसको कहते हैं, इनटू। अब बचा हुआ ना रहे तो इसको कहते हैं ऑन टू, ये है इनटू, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग फंक्शन का करते हैं। और भी फंक्शन है, जैसे इनवर्स फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी चर्चा हम आगे के नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।